तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक प्रॉपर अमेरिकन हॉरर रिचुअल मूवी को, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर एक भयानक आइलैंड है जहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी की भी रूह हिला सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको एक कपल को दिखाया जाता है जिनके नाम नेल और क्रिस्टीन होता है, जो कि थाईलैंड के एक आइलैंड के ऊपर छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। अब क्रिस्टीन जब नींद से उठती है तो वो ये देखती है कि उसके सर के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। फिर अब वो नेल को उठाती है क्योंकि आज उनकी वापसी की फ्लाइट थी। पिछली रात को क्या हुआ था उनको कुछ भी याद नहीं था। क्रिस्टीन अब अपने गले पर एक लॉकेट को पहना हुआ देख पाती है जो कि उसने खरीदा तक भी नहीं था। तभी टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है जिसमें ये बताया जा रहा था कि आज इस आइलैंड के ऊपर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और फिलहाल वो लोग जल्दीबाजी में अपना सामान लेकर एक टैक्सी पकड़कर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो बीच ही रास्ते में ये कहकर उनको उतार देता है कि आगे फेस्टिवल शुरू होने वाला है, लेकिन कौन सा फेस्टिवल वो उनको नहीं बताता। उसका कहना था कि इसी रीजन की वजह से वो आगे नहीं जा सकता, काफी ट्रैफिक होगा। ये लोग उसको ज्यादा पैसे भी देने लगते हैं लेकिन वो नहीं मानता। अब ऑब्वियस सी बात थी कि ये एयरपोर्ट तक तो नहीं जा सकते थे, तो ये फैसला करते हैं कि ये बोट की मदद से वहां से निकल जाएंगे। अब ये दोनों बोट लेने के लिए पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर ये पता चलता है कि क्रिस्टीन की पॉकेट के अंदर उसकी आईडी और फोन है ही नहीं और इसकी वजह से उसको एंट्री नहीं मिल सकती। फिर कुछ देर के बाद में एक लेडी इन दोनों से ये कहती है कि अगर आपको आईडी मिल जाती है तो आप 7 बजे भी यहाँ पर आ सकते हो क्योंकि एक और बोट यहाँ से जाती है और वो लोग उसकी मदद से इस आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे। खैर इस पर नेल उस लेडी से ये कहता है कि और तूफान का क्या। इस पर वो लेडी नेल से ये कहती है कि कौन सा तूफान, यहाँ पर पिछले 200 सालों से कोई भी तूफान नहीं आया है। खैर अब वो वापस लौटकर होटल में ही जाते हैं और इसी दौरान नील अपने फोन टीवी से कनेक्ट करने लगता है, जहां पर उसे अपने फोन के अंदर 2.5 घंटे की एक वीडियो दिखाई देती है और दोनों मिलकर इस वीडियो को देखने लगते हैं। वहां पर ये दिखाई देता है कि ये दोनों ही बीच के एक रिजॉर्ट के ऊपर गए थे, यानी कि इस आइलैंड के ऊपर, जहां पर इन्होंने काफी ड्रिंक कर ली थी। और तभी वहां पर मैडी नाम की एक वेट्रेस भी आती है। अब उसने इन दोनों के सामने ही इनकी ड्रिंक्स के अंदर कुछ मिला दिया था और वो ड्रिंक क्रिस्टीन पी लेती है और एक अलग ड्रिंक यहाँ पर नेल पीता है। इसके बाद में मैडी एज अ गुड लक चार्म के लिए क्रिस्टीन के गले में वही लॉकेट पहना देती है जो कि उसको स्टार्टिंग में अपने गले के अंदर दिखाई दिया था, जिसके बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कहां से आया था। तो अब हमको पता चल गया है कि इस वेट्रेस यानी कि मैडी ने उसको वो पहनाया था। अब नील और क्रिस्टीन यहाँ से जाने लगते हैं, जिसके बाद में वीडियो में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता और फिर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद में ये पता चलता है कि ये दोनों होटल के गार्डन में आते हैं, जहाँ पर किसी बात पर नील क्रिस्टीन को मार देता है और वहीं एक गड्ढा खोदकर क्रिस्टीन को दफन कर देता है। जी हाँ, और अब रियलिटी में क्रिस्टीन नील से नाराज हो जाती है। और एक चीज और कि स्टार्टिंग में यहाँ पर क्रिस्टीन के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, विच एक्सप्लेन्स कि वो कहाँ से आई थी। यानी कि क्रिस्टीन को दफनाया तो गया था, ये एक रियलिटी है, लेकिन वो बच कैसे गई ये हमको नहीं पता चलता। खैर वो नाराज होकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और वो शीशे में देखती है कि नील ने उसका गला दबाया था और उसके गले पर निशान भी बन गए थे। खैर वो गुस्से में उस लॉकेट को अपने गले से निकाल देती है, मगर लॉकेट गले से निकलते ही उसकी हालत खराब होने लगती है और उसे अजीब सी वॉमिट होने लगती है। अब नील किसी तरह से दरवाजा खोलकर क्रिस्टीन को संभालने लगता है कि तभी होटल की स्टाफ में से एक फॉरेनर समैंथा और उसकी बेटी वहां पर आते हैं और क्रिस्टीन से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं और उसे बाहर लेकर बैठा देते हैं। खैर अब वो छोटी सी बच्ची फिर से क्रिस्टीन को वही लॉकेट पहना देती है और वहां से चली जाती है। समैंथा इनको एक डॉक्टर का एड्रेस बताती है, जिसके बाद में ये दोनों वहां पर जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बहुत ही अजीब था। अब जैसे तैसे क्रिस्टीन साइन लैंग्वेज के जरिए उसको अपनी प्रॉब्लम बताती है तो डॉक्टर उसको कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और जो कुछ भी तुम्हारे साथ में हुआ है वो असल में हेलुसिनेशंस थे। उसका ये कहना था कि तुम्हें कभी उल्टी हुई ही नहीं थी, जो कि काफी अजीब था क्योंकि हमने क्लियरली देखा था कि उसे वॉमिट हुआ था। खैर ये सुनकर क्रिस्टीन परेशान हो जाती है। खैर वो नील को उस डॉक्टर को वही वीडियो दिखाने को कहती है और ये भी बोलती है कि पिछली रात के बारे में हमें कुछ भी याद नहीं है और ये सब कुछ हमारे साथ में हुआ था जो कि वीडियो के अंदर है। अब डॉक्टर वो वीडियो देखकर उन दोनों को देखने लगता है और फिर कहता है कि तुम मुझे हॉलीवुड की विलन दिखा रहे हो, ऐसा सिर्फ हॉलीवुड के अंदर होता है। और अब अचानक से ही क्रिस्टीन की नजर बाहर खेल रहे 3 बच्चों पर जाती है जो कि पहले तो बैलून से खेल रहे थे, लेकिन जब वो उनको दोबारा देखती है तो वो बच्चे अपनी आंख और मुंह पर पट्टी बांधकर खड़े हुए थे जो कि काले रंग की थी और वो क्रिस्टीन को ही देख रहे होते हैं जबकि उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी। खैर अब डॉक्टर क्रिस्टीन को पीने के लिए कुछ देता है, लेकिन क्रिस्टीन उसको नहीं पीती। अब इसके बाद में ये दोनों वहां से आ जाते हैं और अब इन दोनों को बहुत भूख लगने लगती है, तो ये
दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। लेकिन तभी वहां से वही फेस्टिवल करते हुए कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, जिसके बारे में टैक्सी ड्राइवर ने इनको बताया था, जिन्होंने कलरफुल कपड़े और अजीब सा मास्क पहना हुआ था। इस फेस्टिवल को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तो क्रिस्टीन नील को कुछ फोटो खींचने के लिए जाने को कहती है। अब नील फोटो खींचने के लिए चला जाता है। आगे जाने पर वो एक अजीब सी चीज नोटिस करता है कि कुछ लोग क्रिस्टीन जैसी एक लेडी का फोटो लेकर जा रहे थे। नील अपने मोबाइल से ये सब चीजें रिकॉर्ड करने लगता है कि तभी एक आदमी उसका फोन उसके हाथों से छीन लेता है और वहां से भागने लगता है, मगर वो उसको पकड़ लेता है और उससे फोन को वापस ले लेता है। अब उधर क्रिस्टीन और उसके लॉकेट को लोग अजीब तरह से देखने लगते हैं, तो क्रिस्टीन उसको साइड में कर लेती है, मगर उसकी हालत अब पहले की तरह ही फिर से बिगड़ने लगती है। अब क्रिस्टीन दौड़कर फिर से बाथरूम के अंदर चली जाती है और उसके मुंह से फिर से कुछ निकलने लगता है, जो कि दिखने में एक छोटे से सांप की तरह लग रहा होता है। अब नील भी यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि क्रिस्टीन यहाँ पर नहीं थी, लेकिन उसका सामान वहीं पर था। अब वो मालूम करने जाता है कि क्रिस्टीन कहाँ पर है, तो उसको पता चलता है कि वो बाथरूम में है। तो वो क्रिस्टीन को देखने जाता है, लेकिन उसे वहां पर क्रिस्टीन नहीं मिलती। अब हमें क्रिस्टीन दिखाई जाती है, जहां पर कुछ लोग उसको किसी जगह पर ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़की अपनी आंख से भी कुछ निकालती है और फिर उसे एक इंजेक्शन में भरकर क्रिस्टीन की आंख में डाल देती है, जिसके बाद क्रिस्टीन जोर से चीखती है। मगर यहाँ पर मौजूद सभी लोग बड़े अजीब थे, उनकी आंख पूरी तरह से बंद थी और अब नील क्रिस्टीन को ढूंढ रहा होता है। तभी एक आदमी नील को ये बताता है कि आपकी वाइफ वहां पर बेहोश पड़ी हुई है। अब वो क्रिस्टीन के पास में जाता है तो ये देखता है कि वो बेहोश थी और उसके हाथ पर एक कट भी लगा हुआ था, जिससे कि खून बह रहा था। फिर नील क्रिस्टीन को होश में लाता है और फिर उसे होटल वापस ले जाता है। खैर अब यहाँ पर क्रिस्टीन नील को सारी बातें बताती है और नील भी उसको उसके पुतलों और फोटो के बारे में बताता है और दिखाता भी है, और क्रिस्टीन से कहता है कि ये तुम्हारी तरह क्यों लग रही है। खैर अब क्रिस्टीन को वही वेट्रेस मैडी दिखाई देती है, जो कि एक टैटू शॉप में से बाहर निकलती है। खैर अब ये दोनों ही मैडी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो इनकी आंखों से ओझल हो जाती है। फिर ये दोनों उसी टाइम उसी टैटू शॉप के अंदर जाते हैं जहां से मैडी अभी निकली थी। यहाँ पर कैंडा नाम की एक लेडी होती है, तो क्रिस्टीन कैंडा से उस लॉकेट के बारे में पूछने लगती है और कैंडा उसको यहाँ पर पूरी बात बताती है। वो बोलती है कि ये एक गिफ्ट है और ये एक स्पेशल गेस्ट के लिए होता है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी और क्रिस्टीन का इस्तेमाल किसी चीज में होने वाला था। अब तभी नील यहाँ पर कैंडा को कुछ पैसे दे देता है और उससे मैडी का एड्रेस पूछने लगता है। कैंडा उसको बता देती है और साथ ही साथ एक वार्निंग भी देती है कि वो जगह फॉरेनर्स के लिए सही नहीं है, मगर फिर भी ये दोनों उस जगह पर चले जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों ये देखते हैं कि इन लोगों ने क्रिस्टीन की मूर्ति बनाकर टेबल पर रखी हुई थी और ये लोग क्रिस्टीन को देखकर खुश हो जाते हैं। अब मैडी भी इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी खुश थी। अब इन दोनों को अपने पास बुलाकर सिर्फ नील के पासपोर्ट को लौटा दिया जाता है। खैर अब नील गुस्से में मैडी से ये कहता है कि तुमने हमें जो कुछ पिलाया था उसके बाद में मेरी बीवी को तुमने मरवा दिया, जो कि मेरे ही हाथों से हुआ था, तो वो आखिर था क्या। और हंसते हुए मैडी उससे कहती है कि वो एक तरह का ड्रग होता है जिसके जरिए तुम हमारी सारी बात सुन सकते हो, यानी कि बेसिकली वो एक माइंड कंट्रोलिंग ड्रग था जिसके जरिए इन्होंने क्रिस्टीन को मरवाया था। उसका कहना था कि उस ड्रग के जरिए उसके दिमाग के अजीब दरवाजे खुलते हैं और एक ऐसी फैंटेसी होती है जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वो काम किसी से भी करवाया जा सकता है इस ड्रग के जरिए, लेकिन उसे लेने के कारण हेलुसिनेशंस भी हो जाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद में क्रिस्टीन अपने गले से गुस्से में उस लॉकेट को निकालने लगती है, लेकिन मैडी उसको रोकते हुए ये कहती है कि ये सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलता है और एक बार अगर ये मिल गया तो तुम इसे लौटा नहीं सकती। अब तभी यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद में ये दोनों निकल जाते हैं। खैर अब ये दोनों वहां से होटल की तरफ वापस आ जाते हैं, जिसके बाद में समैंथा अपने दोस्त से बात करती है और उनके बाहर जाने का इंतजाम करवाती है ताकि ये दोनों ही वापस जा पाए। अब नील बाहर बोट का इंतजार करने लगता है कि तभी क्रिस्टीन नील के पास जाकर उससे मोबाइल मांगती है ताकि वो किसी फैमिली मेंबर को कॉल कर पाए, लेकिन फोन के अंदर नेटवर्क नहीं होता, जो कि काफी अजीब बात थी, जिसकी वजह से वो कहीं भी कॉल नहीं कर पा रही थी। खैर अब उसे नील के मोबाइल के अंदर उसकी ही एक वीडियो मिलती है, जिसके अंदर वो काफी हंसकर ये कह रहा होता है कि मुझे इस आइलैंड से निकलने की कोई भी उम्मीद नहीं है और हम एक खौफनाक मौत मरने वाले हैं। क्रिस्टीन ये सब देखकर काफी डर जाती है। उधर नील के पास में खड़ा हुआ एक आदमी मछली काट रहा था और वो नील के कान में कुछ कह देता है, जिसके बाद में नील खुद को ही मार लेता है, जो कि काफी शॉकिंग बात थी। और यहाँ पर नील अब तक पानी के अंदर गिर चुका था और ये सब देखकर क्रिस्टीन जोर से चीखने लगती है और वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है। खैर अब क्रिस्टीन को जब होश आता है तो उसके पास में समैंथा और एक कैप्टन क्रैंक खड़े हुए थे, तो वो उनसे नील के बारे में पूछने लगती है और दौड़कर वहां चली जाती है जहां पर नील नीचे पानी में गिरा था। लेकिन अब वो ये देखती है कि कुछ ही देर पहले जहां पर नील पानी में गिरा था वहां से पानी गायब हो चुका था। और अब क्रिस्टीन कैप्टन क्रैंक को बताने लगती है कि मैंने उसको खुद को काटते हुए देखा था, यानी कि नील को, और फिर वो पानी के अंदर डूब गया था। लेकिन यहाँ पर समैंथा को और कैप्टन को कुछ भी
भी समझ में नहीं आता। अब क्रिस्टीन उस शख्स को रोकती है जो कि किनारे पर मछली काट रहा था। वो उससे पूछने लगती है कि नील वहीं पर मौजूद था ना, लेकिन वो शख्स ये कहता है कि वहां पर वो सिर्फ अकेला था। खैर अब क्रिस्टीन रोने लगती है और वो ये कहती है कि वो शख्स झूठ बोल रहा है और अब समैंथा उसे अंदर ले जाती है। और फिर अगले सीन में हम क्रिस्टीन को जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देख पाते हैं और जब वो होश में आती है तो वो ये देखती है कि कुछ बच्चे उसके आसपास खेल रहे होते हैं। अब तभी क्रिस्टीन उठकर समुद्र के किनारे टहलने चली जाती है जहाँ पर उसे नील एक जगह पर पड़ा हुआ दिखाई देता है और जब वो उसके पास में जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये एक तरह का हेलुसिनेशन होता है। अब समैंथा क्रिस्टीन को पीछे से जोर से आवाज लगाती है और कहती है कि नील का फोन आया है। अब क्रिस्टीन खुश होकर उससे बात करने लगती है लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आता और कॉल कट हो जाती है। अब क्रिस्टीन समैंथा से कहती है कि कोई उसको परेशान कर रहा है और वो जानती है कि नील कहाँ पर है। क्रिस्टीन समैंथा को साथ लेकर मैडी के घर पर जाती है। वो उससे कहती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम ना जाओ, मगर क्रिस्टीन कार से निकलकर अकेले ही वहाँ चली जाती है। लेकिन वो ये देखती है कि इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब तभी वहाँ पर टेबल पर रखे हुए एक टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। वो जब फोन उठाती है तो उसे बस एक तेज रिंग सुनाई देती है जिसकी वजह से वो फोन को वहीं छोड़ देती है। और अब क्रिस्टीन जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि कुछ लोग उसके पीछे खड़े हुए थे जिनके मुंह और आंख पूरी तरह से सिले हुए होते हैं। तो अगर अभी तक आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी तो यहाँ पर दो चीजें निकल कर आती हैं। या तो यहाँ पर इसके ऊपर ड्रग का असर अभी तक है या फिर ऐसा हो सकता है कि जो क्रिस्टीन है वो ना तो डेड है और ना ही जिंदा है, वो कहीं बीच में फंसी हुई है जिसकी वजह से उसको जिंदा इंसान और मुर्दे दोनों दिख रहे हैं। अब क्रिस्टीन उनमें से एक के पास जाकर उसके मुंह से धागे को खोल देती है जिसके बाद में उसके मुंह से एक ग्रीन सा धुआं निकलता है और उससे क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। और अब जब वो उठती है तो वो खुद को समैंथा के घर पर पाती है। समैंथा से वो पूछने लगती है कि वो यहाँ पर आई कैसे, तो यहाँ पर वो उसको बताती है कि तुम्हें कार से उतरते ही वॉमिट शुरू हो गई थी और इस वजह से तुम बेहोश हो गई, तो मैं तुमको घर पर वापस ले आई हूँ। खैर अब क्रिस्टीन को अचानक ही अपने पेट में कुछ महसूस होने लगता है तो वो दौड़कर वॉशरूम चली जाती है और वहां पर आकर अपने गले से लॉकेट को निकाल देती है और लॉकेट के निकलते ही उसको एक विजन दिखाई देने लगता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब वो मैडी के घर पर बेहोश हो गई थी तो वो लेडी उसको उठाकर जंगल में ले जाती है और वो बोरे में बंद किसी चीज को क्रिस्टीन पर छोड़ देती है। और उस बोरी में आखिर था क्या तो ये तो हमको दिखाया नहीं जाता, लेकिन पक्का यहाँ पर कोई स्ट्रेंज रिचुअल या फिर कोई ड्रग वाला केस इस आइलैंड के ऊपर चल रहा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। अब तभी क्रिस्टीन वॉशरूम के अंदर तड़पने लगती है कि तभी समैंथा वहां पर आ जाती है और वो जमीन से उस लॉकेट को उठाकर फिर से क्रिस्टीन को पहना देती है। यानी कि इस लॉकेट के अंदर कोई ना कोई खास शक्ति है क्योंकि उसको पहनने के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाती है क्रिस्टीन यहाँ पर। खैर जिसके बाद में क्रिस्टीन की तबीयत ठीक होने लगती है और अब समैंथा उसको ये बताती है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, ये सब रियल में नहीं हो रहा है और नील भी मरा नहीं है, वो तुमसे दूर चला गया है। और ये सुनकर क्रिस्टीन परेशान हो जाती है। वो समैंथा से बोलती है कि ऐसा क्यों है, नील मुझसे दूर क्यों चला गया। तभी समैंथा उसको बताती है कि नील ने मुझको वीडियो दिखाया था, यानी कि वही 2.5 घंटे वाला वीडियो, और उसके अंदर उसने तुमको मार दिया था और उसका ये मानना था कि कहीं वो रियल में और फिर से ऐसा ना कर बैठे इसलिए वो तुमसे दूर चला गया है, लेकिन वो जल्दी ही लौट कर तुम्हारे पास आ जाएगा, मगर अभी तुमको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और समैंथा उसे फिर से उसी डॉक्टर के पास में लेकर जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर क्रिस्टीन का चेकअप करने के बाद में बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी। आई मीन यहाँ पर क्रिस्टीन को पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर उसे काफी हैरानी होती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो वाकई में प्रेग्नेंट थी। अब डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसी दौरान हम उस बच्चे को देखते हैं और वो बच्चा काफी डरावना सा दिख रहा होता है। खैर अब डॉक्टर क्रिस्टीन को एक इंजेक्शन देने वाला होता है, लेकिन वो वहां से डरकर भाग जाती है और उसको भागते हुए रास्ते में कैप्टन मिलता है। क्रिस्टीन अब कैप्टन से उसका मोबाइल मांगती है, लेकिन मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं होने की वजह से वो उसे मोबाइल वापस कर देती है और वहां से चली जाती है। अब क्रिस्टीन यहाँ पर कैंडा के पास में उसी टैटू शॉप के अंदर जाती है क्योंकि उसी ने उसको थोड़ी बहुत सच्चाई बताई थी, जहाँ पर हम कैंडा के हाथ में एक पिस्टल को देख पाते हैं। और अब क्रिस्टीन कैंडा से पूछने लगती है कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, तो कैंडा उसको जो बताती है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। दरअसल इस आइलैंड के ऊपर एक प्रथा होती है जहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन की असल में बलि दी जाती है ताकि ये जो आइलैंड है वो तूफान के कारण बर्बाद ना हो जाए, और ये प्रथा पिछले 200 सालों से चलती आ रही है। और आपको याद होगा कि शुरुआत में एक लेडी ने ये भी कहा था कि यहाँ पर पिछले 200 सालों से कोई भी तूफान नहीं आया है, जिसका रीजन यही था कि यहाँ पर बलि दी जाती थी, वो भी प्रेग्नेंट औरतों की। कैंडा का ये कहना था कि जब नील और क्रिस्टीन
क्रिस्टीन यहाँ पर आए थे तभी उन दोनों को चुन लिया गया था और इसलिए ही उनकी ड्रिंक के अंदर अलग अलग चीजें मिलाई गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर नील के हस्बैंड ने उसको मार दिया था और उसको कोई भी होश नहीं रहा। उसने यहाँ पर क्रिस्टीन को दफनाया और फिलहाल वो जिंदा नहीं है और ना ही मरी हुई है, यानी कि इस लॉकेट की मदद से वो यहाँ पर बीच के किसी प्लेन में जिंदा है। यानी कि यहाँ पर वो फिजिकल लोगों से भी इंटरैक्ट कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वो गोस्ट वगैरह से भी इंटरैक्ट कर सकती थी और यही रीजन था कि उसको मुर्दे वगैरह भी दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर नील भी मारा जा चुका है, जो कि बिल्कुल हकीकत थी, यानी कि उसको कभी कभार उसकी स्पिरिट भी दिख रही थी और कभी कभार यहाँ पर उसकी रियल बॉडी भी दिख रही थी। अब ये जो लॉकेट उसके गले में है ये उसको मौत की तरफ पूरी तरह से झुकने नहीं देता है और इस वक्त वो आत्मा की जिंदगी में जी रही है और यहाँ पर ये आत्माएं उसको अगले मुकाम के लिए तैयार कर सकती हैं। और कैंडा उससे ये कहती है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके पास में ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि उसकी बलि दी जाने वाली है और अगर वो उस लॉकेट को दे देगी तो वो अपने बेटे को बचा सकती है। मगर क्रिस्टीन उससे ये कहती है कि तुम मेरे पति को ढूंढने में और इस आइलैंड से निकलने में मेरी मदद करो। वो ये भी कहती है कि तुमको जो कुछ चाहिए होगा मैं तुमको दे दूंगी। और ये दोनों बस ये बात खत्म कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है, लेकिन क्रिस्टीन उसके अंदर आने से पहले ही छुप जाती है। और अब वो शख्स जो कि अंदर आता है तो हम देख पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही अजीब डॉक्टर होता है। वो कैंडा के यहाँ से कुछ शीशियां लेता है और उसके कान में कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। अब क्रिस्टीन भी कैंडा के पास में आती है तो देखती है कि कैंडा खुद को ही मार रही होती है और ये चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि वो मछुआरा था, उसने नील के कान में कुछ बोला था और उसके तुरंत बाद ही नील ने खुद को मार लिया। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर जिंदा नहीं था बल्कि ये भी मरा हुआ ही था। और इस आइलैंड के ऊपर मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक डेड होते हैं। और इस लॉकेट को पहनने के बाद में आप इंसानों को और यहाँ पर स्पिरिट्स को दोनों को ही देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो, विच एक्सप्लेन्स कि वहां पर जो बच्चे थे वो पहले बैलून से खेल रहे थे लेकिन अचानक ही उनके चेहरे पे और मुंह के ऊपर पट्टी आ गई थी। अजीब से लोग जिनकी आंख और मुंह भी सिला हुआ था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं कि असल में वो थे क्या। अब तभी कैंडा धीरे से क्रिस्टीन को यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर वो वाकई में चाहती थी कि क्रिस्टीन बच जाए। खैर अब वो कैंडा की गन लेकर वहां से निकल जाती है, मगर भागते हुए क्रिस्टीन को समैंथा मिलती है तो वो समैंथा से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे फेरी तक पहुंचा सकती हो। तो वो उसको कहती है कि बिल्कुल। और फिर वो क्रिस्टीन को कार में बैठाकर जाने लगती है और कार में समैंथा की बेटी भी होती है और वो उससे ये कहती है कि मम्मी ये रास्ता तो फेरी तक नहीं जाता, यानी कि यहाँ पर समैंथा भी मिली हुई थी। इनफैक्ट समैंथा की बेटी ये भी कहती है कि आप इनको लेकर कहाँ जा रही हो। अब ये सुनकर क्रिस्टीन को समैंथा के ऊपर शक होने लगता है और क्रिस्टीन उस बच्ची से पूछने लगती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तो वो बच्ची क्रिस्टीन को बताती है कि वो जमीन के नीचे हैं, यानी कि यहाँ पर ये बात भी साबित हो जाती है कि उसको भी इसी आइलैंड की प्रथा के चलते मार दिया गया था और यहाँ पर जो समैंथा होती है वो कोई और नहीं बल्कि एक स्पिरिट थी। अब इस लॉकेट की मदद से ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिस्टीन दोनों को ही देख सकती है। खैर अब समैंथा भी क्रिस्टीन को समझाती है कि देखो तुम पहले कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, लेकिन ये सब यहाँ आने के बाद ही पॉसिबल हुआ है और तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया। वैसे भी मुझे यहाँ आने से पहले कैंसर था और वो भी स्टेज 3 वाला, और यहाँ पर आने के बाद में मेरा कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन इस आइलैंड को ठीक रखने के लिए बलिदान करना पड़ता है, जिससे कि साबित हो जाता है कि उसका भी बलिदान दिया गया था। तो बेसिकली इसको हम आइलैंड ऑफ द डेड कह सकते हैं और मेरे ख्याल से ये डेविल्स आइलैंड ही है, जो विशेष तो पूरी करता है लेकिन बदले में यहाँ पर आपको हमेशा रहना पड़ता है, एक बलिदान देना पड़ता है इसको सही सलामत रखने के लिए। इनफैक्ट यहाँ के जो डेड पीपल नहीं है यानी कि जो जिंदा है वो भी इस बारे में जानते हैं, जैसे कि कैंडा। अब ये सब सुनकर क्रिस्टीन पहले तो अपनी सीट बेल्ट लगाती है और फिर समैंथा को सीधा शूट कर देती है और जिसके बाद में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ऑब्वियस ही बात है कि वो दोनों जगह की चीजों को ही देख सकती है, यानी कि डेड को भी और जिंदा लोगों को भी। तो ऑब्वियस ही बात ये भी है कि उसकी चीजों का असर भी उन पर होगा। अब होता यह है कि इस कार क्रैश के दौरान क्रिस्टीन भी थोड़ी घायल हो जाती है और क्रिस्टीन किसी तरह से निकलकर भागने लगती है, मगर भागते टाइम कुछ लोग उसको घेर लेते हैं और उसे बेहोश करके यहाँ से ले जाते हैं। अब क्रिस्टीन को होश आता है तो वो खुद को एक टेंपल के पास में पाती है जहाँ पर कुछ लोग उसकी बलि का इंतजाम कर रहे थे। क्रिस्टीन को पकड़कर बलि के लिए तैयार किया जाता है और फिर उसे एक पिलर से बांध दिया जाता है। तभी अब मैडी क्रिस्टीन के पास आकर उसकी एक आंख को धागे से सिल देती है। अब मैडी जब उसकी दूसरी आंख को सिलने वाली होती है तो वो उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देती है और साथ ही साथ अपने आप को उस पिलर से आजाद कर लेती है। अब क्रिस्टीन अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर उन सभी की ओर करके ये कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो सभी लोग क्रिस्टीन की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी मैडी सभी को रोकते हुए ये कहती है कि उसकी मर्जी बहुत जरूरी है और उसकी मर्जी के बिना ये बलि बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर बलि देने के 2 क्राइटेरियाज हैं कि पहला, उस बंदे को जो मारेगा वो उसका खुद का ही कोई होना चाहिए,
और फिर जो पर्सन यहाँ पर चोजन वन है उसको अपनी मर्जी से यहाँ पर बलि देनी होगी, अदरवाइज उसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं होगा। खैर अब क्रिस्टीन यहाँ से सभी को पीछे हटने को कहती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन वो सभी लोग भी क्रिस्टीन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। अब वो समुद्र के किनारे बंधी हुई एक नाव को लेकर यहाँ से निकल जाती है और वो सभी लोग ये देखते रह जाते हैं। और अगले दिन हम ये देखते हैं कि ये आइलैंड तूफान की वजह से तबाह हो चुका था, यानी कि 200 साल पुरानी प्रथा टूट चुकी थी। इधर क्रिस्टीन की बोट भी समुद्र के बीचों बीच होती है। तभी वहां पर एक रेस्क्यू टीम आती है और वो क्रिस्टीन को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब तभी हमें काफी सारी लाशों को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक क्रिस्टीन भी होती है। जी हाँ, यानी कि यहाँ से वो निकल तो गई थी लेकिन वो भी मारी जाती है। अब तभी एक शख्स होता है जिसके हाथ में वही लॉकेट होता है जो कि क्रिस्टीन के पास में था, और वो उस लॉकेट को क्रिस्टीन की बॉडी के साथ में ही रख देता है। जिसके थोड़ी देर के बाद में हमको एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पर ये कहा जाता है कि जाग जाओ, और फिर क्रिस्टीन भी जिंदा हो जाती है। यानी कि यहाँ पर उस लॉकेट के साथ ही वो जिंदा रह सकती है और उसके पेट में एक बच्चा भी है। लेकिन राज की बात यह है कि क्या वो डेविल्स चाइल्ड है या फिर क्या है। और सबसे बड़ी बात कि जब तक उसके पास में ये लॉकेट रहेगा तब तक वो डेड लोगों को भी देख पाएगी और रियल वर्ल्ड को भी देख पाएगी। यानी कि यहाँ पर उसको पता ही नहीं चलेगा कि असलियत क्या है और क्या नहीं है। उसको हमेशा ये हेलुसिनेशंस या फिर जो भी आप कह सकते हो हमेशा होता रहेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपके पास में ऐसा लॉकेट आ जाए तो क्या आप उसको अपने पास रखना चाहोगे जिससे कि आप डेड लोगों को और यहाँ पर सभी को देख पाओ? तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी डेथ ऑफ मी मूवी की कहानी। अब यहाँ पर सीन ये है कि ये दोनों ही कपल यहाँ पर आए थे छुट्टियां मनाने के लिए, एंड आई थिंक यहाँ पर क्रिस्टीन को बच्चा चाहिए होगा, तो आइलैंड ने उसकी बात सुन ली थी, जिसके बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई और यहाँ पर फिर उसको बलिदान के लिए चुन लिया गया था, क्योंकि जब उसकी विश पूरी हो गई तो उसको बलिदान तो देना ही पड़ेगा। और यही रीजन था कि फेस्टिवल उसी के नाम से चल रहा था। वहां पर उसकी फोटोज और पुतले भी थे, क्योंकि यहाँ पर लोग जानते थे कि वही उनके आइलैंड को बचा सकती है। अब आइलैंड के जो जिंदा लोग होते हैं, जैसे कि मैडी यहाँ पर जो थी, उसने यहाँ पर इन दोनों के ही ड्रिंक्स के अंदर कुछ ना कुछ मिला दिया था। नील की ड्रिंक के अंदर ऐसा कुछ मिलाया गया था जिससे कि वो इन पूरे आइलैंड वालों की बात सुन पाए, और यहाँ पर उन्होंने उसको कहा कि वो यहाँ क्रिस्टीन को मार डाले, और उसने ऐसा ही किया। और रिचुअल के तहत उसको दबाना पड़ता है, बैरी करना पड़ता है। लेकिन उसको बैरी करने से पहले इन्होंने उसको एक लॉकेट पहनाया था जिसके पास में ये शक्ति होती है कि वो डेड वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में रह पाएगी, यानी कि ना तो पूरी तरह से मरेगी और ना ही जिंदा रहेगी। जिसके बाद में इन लोगों ने उसको बहुत ही ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया, जिसके चलते वो खुद को ही सैक्रिफाइस कर दे। और यहाँ पर नील भी मारा जा चुका था, लेट मी टेल यू दिस थिंग। लेकिन एंड में होता यही है कि वो यहाँ से भाग जाती है और अपने लॉकेट को लेकर निकल जाती है। लेकिन जब तक उसके पास में ये लॉकेट रहेगा तब तक ना वो जिंदा रहेगी और ना ही वो जी पाएगी। और उसके पेट में बच्चा भी है जो कि हम नहीं जानते कि डेविल्स चाइल्ड है या फिर क्या है। लेकिन अल्टीमेटली फिलहाल ये जो आइलैंड था वो तबाह हो चुका है और यहाँ पर जो पिछली कई साल की प्रथा थी वो टूट चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए